So, hello everyone, I am Tanya and today we will study the chemical properties of haloalkene. केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसकी करेंगे आज? हेलोएल्कीन की. तो देखिए हेलोएल्कीन्स में जैसे हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया, पहले हमने बात की प्रिपरेशन की, फिर बात की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अबाउट, एंड नाउ आई एम डीलिंग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज. तो हेलोएल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या क्या आएगा देखिए. फर्स्ट आएगा इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस. केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग एक्चुअली यही है कि केमिकली हेलोएल्कीन्स कैसे रिएक्ट करते हैं. तो फर्स्ट है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, सेकेंड है एलिमिनेशन रिएक्शंस, एंड थर्ड है रिएक्शन विद मेटल्स. तो हमें ये तीन प्रॉपर्टीज यहां पर स्टडी करनी है. न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स. यानी हमें रिएक्टेंट को लेना क्या है? रिएक्टेंट हम लेंगे तीनों जगह पर ही हेलोएल्कीन, और हेलोएल्कीन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्ट करा के हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा. दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. सो वी स्टार्ट विद द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस. तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस. तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल होता क्या है. न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मीनिंग क्या होगा और न्यूक्लियोफाइल कैसे आकर अटैक करेगा और क्या रिएक्शन होंगे देखते हैं. तो न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियोफ्लविंग स्पीसीज. न्यूक्लियोफ्लविंग स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे. मीन्स कि जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे. अब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल करेगा क्या? इसका काम देखते हैं. इट विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. देखिए भाई, केमिस्ट्री में दो टर्म्स आते हैं मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. एक आता है न्यूक्लियोफाइल, एक आता है इलेक्ट्रोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल जैसे कि हमने पढ़ा न्यूक्लियर फ्लविंग स्पीसीज. इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज. तो क्या होगा? अब एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे. मीन्स जो हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इसमें क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक कहां पर करेगा? वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर. इलेक्ट्रोफाइल पर जब वो अटैक करेगा मीन्स की रिएक्शन होगी. तो देखते हैं हमारे पास जो रिएक्शन आएंगी वो दो तरीके की आएंगी. That is FN1 and FN2. कहता है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन आपको मिलेंगी. FN1 मिलेगी और FN2 मिलेगी. FN1 का मीनिंग देखिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर. एंड FN2 क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर. देखिए भाई क्या डिफरेंस है. FN1 मतलब कि यूनिमॉलिक्यूलर, 2 मीनिंग कि वो बायमॉलिक्यूलर है. अब देखते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एंड बायमॉलिक्यूलर होता क्या है. यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि रेट क्या करेगा? डिपेंड्स अपॉन concentration of one reactant.
और यहां पे हम क्या लिखेंगे, रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। देखिए भाई, यूनिमोलिकुलर यानी एक, तो रेट किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एंड बायमोलिकुलर यानी कि दो, तो रेट क्या करेगा, दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो अब हमें यही स्टडी करना है, FN1 क्या होगा, FN2 क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। लिखिए भाई, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं FN2। FN2 आपके एक वन स्टेप रिएक्शन है। देखिए पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं रिएक्शन के रिगार्डिंग। ये क्या है, आपकी वन स्टेप रिएक्शन है, और क्या होती है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में देखने को मिलती है। मीन्स की FN2 रिएक्शन में मिलेगी पोलर अप्रोटिक, यानी कि जो पोलर होंगे पर प्रोटॉन्स नहीं देंगे। बात की जाए अगर उनकी FN1 की, तो FN1 में क्या होगा, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स देंगे। तो चलो उस पर भी चलेंगे, अभी ये पॉइंट नोट करते हैं। इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होगा, और इसमें जो है आपका हेलो एल्केन जो प्राइमरी होगा वो मोर रिएक्टिव होगा देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हेलो एल्केन रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम कराएंगे अटैक बैक से। जब हम बैक से अटैक कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स कि देखिए होने क्या वाला है, हमने लिया यहां पर एक हेलो एल्केन, हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे। ये हमने लिया हेलो एल्केन, 3 डायमेंशन में एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। हमने यहां पे लिया एक न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल है तो मैंने आपको क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन रिच है, बिल्कुल है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इट विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो जब यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और जब हमें रिजल्ट मिलेगा, वहां क्या मिलेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स की OH तो यहां पर आके अटैच हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर। देखिए होगा क्या, क्लोरीन जो है आपका बाहर निकल जाएगा। देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है, OH कुछ इस तरीके से अटैच हो गया, और हमें यहां पर ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी पहले के कंपैरिजन में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, रोटेट होगी, एकदम से इन्वर्ट हो गई, तो दैट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस एग्जाम्पल को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि क्या होता है, बारिश आई है या बहुत तेज आंधी तूफान आया, हम लोग छतरी लेकर, मैं अम्ब्रेला लेकर कहीं पे जा रहे हैं, और क्या होता है वहां पे एकदम से तूफान आने की वजह से हमारी छतरी क्या होती है, ऊपर की तरफ खुल जाती है। मीन्स उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, बिल्कुल इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसी तरीके से यहां पे भी क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हुआ, दैट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर बात की जाए यहां पे कि मैंने यहां ऐसा क्यों लिखा कि टर्शियरी लीस्ट रिएक्टिव है, प्राइमरी मोर रिएक्टिव, बिकॉज अगर यहां हाइड्रोजन की जगह पर, मैं यहां पे CH3 ग्रुप ले लेती हूं,
मान लीजिए ये लिया, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी। ओके, चेंज करके हम क्या करते हैं, यहां पे भी CH3 ले लेते हैं, यहां पे भी CH3 ले लेते हैं, दैट इज टर्शियरी। तो अगर मैं यहाँ पे टर्शियरी ग्रुप ले लेती हूं तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह नहीं मिलेगी, मीन्स की स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाएगा और जिसकी वजह से आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई प्राइमरी हेलोएल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। ओके, तो इसके बाद बात करते हैं FN1 रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। FN1 ये किस में होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में देखने को मिलती है। जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया। जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो FN1 रिएक्शन है वो किस में होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती है, और FN2 रिएक्शन होती है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। और आपने देखा FN2 रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिला था, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। अब FN1 की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलता है रेफेमाइजेशन, बट जो 100% नहीं होता, अभी स्टडी करेंगे रेफेमाइजेशन क्या होता है। जस्ट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए मैं पॉइंट बता रही हूं कि अगर उन्हें क्वेश्चन फेस करना पड़े तो वो क्या लिखें। रेफेमाइजेशन होता है जिसमें 100% नहीं होता, नॉट 100%, जहां पे इन्वर्जन क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कंपैरिजन टू रिटेंशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में क्या होता है, वहां तो कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया, उल्टी हो गई। रेफेमाइजेशन का मतलब एक्चुअल क्या होता है कि रिटेंशन भी होगी, इन्वर्जन भी होगी, और रेफेमाइजेशन 100% नहीं है, इन्वर्जन ज्यादा है एज कंपैरिजन टू रिटेंशन। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिएक्शन को। ये रिएक्शन होगी आपकी 2 स्टेप्स में, और आपने जैसे वहां पे देखा कि प्राइमरी मोर रिएक्टिव था, यहां पे क्या होगा, टर्शियरी मोर रिएक्टिव होगा। डिफरेंस नोट कीजिएगा, सॉल्वेंट का फर्क है, कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है, और रिएक्टिविटी का भी फर्क है। और ये रिएक्शन होगी आपकी 2 स्टेप में, देखिए किस तरह से होगी। तो मैं यहां पे फॉलो करूंगी एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक्स में भी ही आपको एज इट इज रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये देखिए, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। फिर बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। देखिए भाई, कुछ इस तरह की आपके एनसीईआरटी बुक्स में यहां पर देखने को मिलती है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होगा ये। देखिए मैंने क्या कहा कि टर्शियरी मोर रिएक्टिव है। ओके, तो आपने टर्शियरी किया, वहां पर तो न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा था, बैक अटैक हो रहा था। बट यहां पर क्या है, ये जो आपका है टर्शियरी हेलोएल्कीन, सबसे पहले ये क्या बना रहा है, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉइंट नोट कीजिए कि कौन सा इंटरमीडिएट बनता है ड्यूरिंग FN1 रिएक्शन, दैट इज कार्बोकटाइन। तो आपने पहले क्या किया, Br ग्रुप को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली एलिमिनेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन किया। तो एक्चुअली सेकेंड स्टेप इज एडिशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है।
उसके बाद देखिए एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। In the following pair of halogen compounds, which would undergo FN2 reaction faster, कि कौन से हेलोजन कंपाउंड में FN2 रिएक्शन आपको फास्ट देखने को मिलेगी। तो देखिए ये आपका ए क्वेश्चन है, और यहां पे आपका मैं बी क्वेश्चन दे रही हूं। लीजिए बताने हैं आपने किसमें फास्ट होगी। तो देखिए रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए आप क्या कहेंगे, ये क्लोरीन किसके साथ जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो क्या है, फर्दर 2 के साथ जुड़ा है, दैट इज सेकेंडरी। और ये यानी ये क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन क्या है, फर्दर इसके साथ जुड़ा है, सॉरी, तो इसमें सेकेंडरी नहीं, इसमें क्या बनेगा आपका प्राइमरी। देखते हैं दोबारा से, ये क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन तो फर्दर एक से अटैच है, दैट इज प्राइमरी, लेकिन ये क्लोरीन जिसके साथ जुड़ा है वो 2 के साथ अटैच है, तो सेकेंडरी। मीन्स हमें पता है FN1 रिएक्शन में कौन फास्ट रिएक्शन देता है, फर्स्ट यानी कि प्राइमरी। उसके बाद बात करते हैं, आपके पास क्या एक चेन है, एक जगह आयोडीन जुड़ा है तो एक जगह क्लोरीन। तो देखिए एज यू नो आयोडीन आपका क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, हमने फर्स्ट भी बात की थी। तो बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या होता है आपका, फास्ट रिएक्ट करता है। हाँ जी, तो इसके बाद बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की, नोन एज बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी देखिए इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन हो रहा है। एलिमिनेशन यानी कि बाहर जाना, कौन बाहर जाएगा, बी यानी कि रिमूवल, किस चीज का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का और हेलोजन का। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन भी बाहर जाएगी और हेलोजन भी बाहर जाएगी। देखते हैं ये रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होती है, और क्या बोला आपने लिए करना है यहां पर, बीटा एलिमिनेशन यानी कि बीटा कार्बन का भी होना जरूरी है। तो देखते हैं भाई, कार्बन जिसके साथ आपने हेलोजन को अटैच किया दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। नेक्स्ट वाला कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा। बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाँ जी भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। मीन्स आपने कैसे पहचानने की ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन आपको हमेशा बेस के प्रेजेंस में मिलेगी, वो भी किसमें, एल्कोहलिक KOH। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है आपका बेस, एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज द डिफरेंस,
जैसे हमने लास्ट रिएक्शंस में देखा न्यूक्लियोफाइल था, उसने तो क्या किया, कार्बन पे अटैक किया जाकर। अब देखते हैं बेस का काम क्या है। बेस क्या करता है, बेसिकली प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करना, अपनी तरफ खींचना। प्रोटॉन में हाइड्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ मॉलिक्यूल में से। और अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इट अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो यही मेन बेसिक डिफरेंस है दोनों में, बेस में और न्यूक्लियोफाइल में। तो हमने बात की यहां पर बेस की, लीजिए बेस ले लेते हैं। बेस यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच, थोड़े में डार्क बना देते ताकि आप लोगों को विजिबल हो। फिर बेस क्या करता है, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, में हाइड्रोजन ले जाएगा। हाइड्रोजन लेगा तो इसके बॉन्ड का क्या होगा, ये बॉन्ड जाएंगे यहां पर। तो आप कहोगे ठीक है, इसी कार्बन को हमने दे दिया, बट व्हाट अबाउट दिस, तो हेलोजन आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मीन्स की क्या बनेगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, मतलब कि आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एल्कीन देखने को मिलेगी। यानी इस रिएक्शन में आपका क्या हुआ, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया गया, सो दिस इज नॉन एज बीटा एलिमिनेशन। और इसमें क्या हुआ, आपकी हाइड्रोजन भी रिमूव हो गई यहां से और हेलोजन भी रिमूव होगी, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सो नेक्स्ट इज, हम एग्जाम्पल उठाते हैं अब 2 ब्रोमोपेंटेन का। हमने एग्जाम्पल यहां पर उठाया 2 ब्रोमोपेंटेन का। अब हम क्या कराएंगे, यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए 2 केस बनेंगे, Br अटैच है, दैट इज नोन एज अल्फा। नेक्स्ट वाला बीटा, बीटा ये भी हो सकता है। तो एक बार तो मैं लेफ्ट साइड वाला बीटा कंसीडर करूंगी और एक बार राइट साइड वाला। देखिए लेफ्ट साइड वाला कंसीडर करते हैं तो क्या बनेगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यानी कि क्या देखने को मिला, पेंटवानीन। बट इधर बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज पेंट-2-ईन। तो आप कहोगे कि मैं कौन सी पोजीशन से करूं, मुझे एलिमिनेशन कराना है तो कौन सी पोजीशन से कराऊं, पेंट-1 इनस्टेबल है या पेंट-2 इनस्टेबल है। तो इसके लिए भी एक रूल आता है, दैट इज फेट-जफ रूल, ऑल्फा नॉन एज जेटफब रूल। ये रूल क्या कहता है कि आपके डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होना चाहिए, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। क्या कहता है ये रूल, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप should present around double bond। कि डबल बॉन्ड के अराउंड जिसके ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो देखिए यहां पर तो क्या है, सिर्फ एक है, यहां पर क्या है, 2 है। यानी पेंट-2-ईन मेरा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ये मेरा 81% मिलता है मेरे को,
और ये मिलता है मेरे को 19%, इट इज माइनर। तो आपके जब भी कंडीशन आए अबाउट की दोनों जगह पे पॉसिबल है बीटा एलिमिनेशन, तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, सेजब, और वी कैन से जेकब रूल। उसके बाद बात करते हैं थर्ड, रिएक्शन विद मेटल्स। यानी हमें थर्ड रिएक्शन किसके साथ करानी है, हमें रिएक्शन चाहिए मेटल के साथ। तो पहली बात, कौन सा मेटल हम यहां पर यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे मैग्नीशियम मेटल। और हमें रिएक्शन किसकी करानी है, ऑब्वियसली हेलो एल्कीन की करानी है। तो हम बोलेंगे कि हेलो एल्कीन, और वी कैन से एल्काइल हैलाइड, एक ही बात है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मैग्नीशियम के साथ कराएंगे, तो हमें वहां पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। देखिए भाई क्या रिएक्शन है, मैंने कराया रिएक्ट हेलो एल्केन को यूरियन से एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ कराई, मैग्नीशियम के साथ, एक मेटल के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई इथर की प्रेजेंस में। और मुझे क्या मिल रहा है, एक तरह से RMgX मिल रहा है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए भाई ये क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन को जब मैं मेटल के साथ रिएक्ट करा रही, कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, और मुझे क्या मिल रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल रहा है। तो जितने स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए क्या क्वेश्चन आया था नीट में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is prepared by the reaction of, आपको डिफरेंट रिएक्टेंट गिवन थे, मैं यानी आप किस किस की रिएक्शन कराएंगे तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल रहा है। तो यहां पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि हेलो एल्केन और मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी में ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को क्या मिलता है। जितने क्वेश्चन सीबीएसई में है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है सीबीएसई में हर बार। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट should be prepared under anhydrous condition। क्या बोला गया, देखिए कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका RMgX है, वो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा क्यों। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, क्योंकि अगर मैं इसको पानी के साथ रिएक्ट कर दूं तो ये रेडिली क्या बनाता है, इट रेडिली फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हाईली रिएक्टिव है, मीन्स की reacts with any force of proton to form
हाइड्रोकार्बन। तो ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।